केयर होम में यहाँ पे काम करते हैं, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। जो भी केयरर्स हैं, जितने भी अपने इंडियन स्टूडेंट्स हैं, बाकी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वगैरह जितने भी हैं, तो जो पेशेंट की जो फैमिली होती है या फिर जो भी आपका रेजिडेंट है जो आपकी केयर होम में काम कर रहे हैं, उनकी जो फैमिली होती है काफ़ी इंटेलिजेंट होती है अपने, और उन लोगों की भी इज़्ज़त है जिन लोगों ने आपको यहाँ पे भेजा है, आपके पेरेंट्स वगैरह की भी इज़्ज़त है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो जो भी लोग यूके आ रहे हैं, चाहे वो एज ए रजिस्टर्ड नर्स आ रहे हैं, चाहे एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं, चाहे एज ए सीनियर केयरर आ रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसके अंदर हम लोग मेनली 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे। एक हम लोग बात करेंगे कैश इन हैंड के बारे में, और दूसरा हम लोग बात करेंगे बीआरपी के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीआरपी के बारे में। तो जैसे कि आप सभी लोग यूके आते हैं तो आपको यहाँ पे एक बीआरपी कार्ड मिलता है, जिसका चाहे आप स्टूडेंट आएँ, चाहे आप रजिस्टर्ड नर्स आएँ, चाहे आप सीनियर केयरर आएँ, तो सभी को यहाँ पे आपको एक बीआरपी कार्ड मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट। ठीक है, बीआरपी। तो उसके अंदर क्या होता है, जो भी लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको 20 आवर्स मिलते हैं काम करने के लिए। मतलब आप 20 आवर्स काम कर सकते हैं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपको 20 घंटे मिलते हैं, आप 20 घंटे बाहर काम कर सकते हैं, बाकी आपको अपनी स्टडीज़ को देना होता है। अगर आप एज रजिस्टर्ड नर्स आते हैं तो आपके जो 37.5 आवर्स के आपके जो कॉन्ट्रैक्ट के आवर्स हैं, वहाँ पे आपको अपने हॉस्पिटल में काम करना होता है, जिसके तरफ से आप आए हैं, जिसकी तरफ से आपका जो COS है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है, उनको देना होता है। बाकी 20 आवर्स आप बाहर काम कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो जो आपको 20 आवर्स है, आप सिर्फ उसी के अंदर अलाउड है काम करने के। तो एक बीआरपी कार्ड के ऊपर 20 आवर्स होते हैं। तो वैसे ही आप 2 बीआरपी कार्ड, अगर हम लोग कोई 2 बंदे होते हैं, फिर 2 कोई नर्सिस हो गई, या फिर 2 कोई स्टूडेंट हो गए, तो 2 स्टूडेंट की बीआरपी कार्ड मतलब 2 कार्ड के ऊपर 20 + 20 40 आवर्स हो गए। तो ऐसा होता है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे करते हैं कि अपने जो 20 आवर्स हैं वो किसी और को देते हैं काम करने के लिए। मतलब किसी स्टूडेंट ने अपने 20 आवर्स पूरे कंप्लीट किए, फिर बाद में किसी दूसरे स्टूडेंट के जो बीआरपी कार्ड है, मतलब वहाँ पे ऐसा सब कुछ नहीं होता है कि आपके कार्ड वगैरह चेक होंगे, बीआरपी कार्ड वगैरह चेक होंगे, पर एजेंसी के अंदर जब आप एनरोल होते हो तो वहाँ पे आपको अपना बीआरपी कार्ड देना होता है, अपनी आईडी प्रूफ देनी होती है, फिर वो 20 आवर्स आपको देते हैं। तो आप किसी दूसरे स्टूडेंट की जगह पे अगर आप काम करने के लिए चले गए केयर होम के अंदर, तो 20 आवर्स आपको उनके मिल जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप सोचते हैं कि अपनी फ़ीस वगैरह भर लेंगे, आपकी एक्स्ट्रा फ़ीस है ये निकल जाएगी, एक्स्ट्रा पैसा है ये निकल जाएगा। तो इसके अंदर काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को एनकरेज भी करते हैं, पर मैं इस चीज़ को एनकरेज बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ इंसिडेंट अभी देखे हैं और काफ़ी लोगों से मैंने बात भी करी है, तो उनसे मुझे ये पता चला है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी होती है। मानो अगर आप किसी केयर होम के अंदर गए, आपने वहाँ पे काम किया, जो भी हेल्थ सेक्टर वगैरह है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्ट है। स्किन केयर वगैरह जो भी होती है ये केयरर्स के ऊपर डिपेंड करता है, नर्सिस के ऊपर डिपेंड करता है, सीनियर केयरर के ऊपर डिपेंड करता है। मानो अगर स्किन के अंदर कुछ भी ऐसा इशू हुआ और बाद में जो फैमिली है उन्होंने अगर कोई इशू रेज़ कर दिया पेशेंट के रिगार्डिंग, और फिर बाद में जब ये चीज़ें निकल के आती है कि कौन कौन केयरर वहाँ पे काम कर रहे थे, और जब आपको उनको ये पता चलेगा कि 20 आवर्स आपने कर चुके हैं, उसके बाद आप एक्स्ट्रा शिफ्ट यहाँ पे कर रहे थे, जिससे कि यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। उसके बाद आपकी और इंक्वायरी बैठती है और सीधा आपको इंडिया भेज दिया जाता है। तो इसके अंदर चाहे फिर आप कितना भी रो लें, मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ भी ऐसे देखे हैं जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे रोते हैं और ये बताते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें यहाँ पे इतना पैसा खर्च करके भेजा है, ये ऐसे है वैसे है। तो यहाँ पे फिर माफ़ी नहीं मिलती है, यहाँ पे सारी चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऐसा नहीं है कि आपने 100 पाउंड 200 पाउंड पकड़ा दिए और आपको बोल दिया कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगली बार से ये काम मत करना। पर यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक बार आप पकड़े गए, एक बार आप फंस गए, मेरे सामने खुद स्टूडेंट्स के ऊपर इंक्वायरी हुई है, 3 से 4 स्टूडेंट्स के ऊपर इंक्वायरी हुई थी। और जब मैंने उनसे पूछा, क्योंकि हम लोग एजेंसी शिफ्ट वगैरह करते हैं तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता है, जब हमने स्टूडेंट से पूछा तो उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने किसी और के बीआरपी कार्ड के ऊपर यहाँ पे ड्यूटी करी है, एक्स्ट्रा शिफ्ट करी है, ताकि अपनी जो यूनिवर्सिटी की है उसकी फ़ीस निकाल सके। और फिर लास्ट में उनके साथ यही हुआ कि जो भी वो इंडिया से पैसा दे के आए थे वो भी बर्बाद हो गया, और जितना यहाँ पे कमाया वो भी बर्बाद हो गया, और इनको इंडिया वापस जाना पड़ा। इंक्वायरी के बाद आपको वो कुछ टाइम देते हैं, जिसके अंदर आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी होती है और आपको इंडिया वापस जाना होता है। अगर उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप इंडिया नहीं जाते हैं तो उसके बाद ये लोग आपको वापस इंडिया भेज देते हैं। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं कैश इन हैंड के बारे में। जब कैश इन हैंड होता है तो काफ़ी सारी एजेंसीज़ आपको एनकरेज करती हैं। यूट्यूब के ऊपर भी ऐसा देखा है कि लोग ऐसे बोलते हैं हाँ कमाने के काफ़ी सारे तरीके हैं, यहाँ पे आप आके कमा सकते हैं। पर देखो तरीका है तो आपको सही तरीके से ही कमाना है, गलत तरीके से नहीं करना है। क्योंकि ऐसा होता है जब हम लोग यहाँ पे एज रजिस्टर्ड नर्स आते हैं तो लोग ऐसे बोलते हैं, जो एजेंसीज हम लोग ज्वाइन करते हैं, और ये स्टूडेंट्स के लिए मैं बात बोल रहा हूँ कि जब हम लोग एजेंसी से बात करते हैं तो यही बोलते हैं कि जो 20 आवर्स है वो आपके ऑन रिकॉर्ड है, ऑफ रिकॉर्ड आप कितना भी काम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर सकते हैं। जो ऑफ रिकॉर्ड होगा वो हम लोग आपको कैश इन हैंड देंगे, मतलब आपको सीधा पैसा देंगे, आपके अकाउंट में नहीं डालेंगे। जो आपका पैसा अकाउंट में आता है वो पूरा ट्रैक होता है कि आप कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितना आवर्स आप लोगों ने यहाँ पे परमिट है और कितना आप लोगों ने यहाँ पे काम किया है, कितना टैक्स वगैरह आप पे कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें ऑन ट्रैक होती हैं। और जो भी ऑफ रिकॉर्ड चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप किसी केयर होम में गए, जैसे कि काफ़ी सारी नर्सिस ऐसी हैं जिनसे कि एजेंसी वाले ऐसे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग आपके जो आवर्स है वो एडजस्ट कर देंगे, हम आपको सिर्फ 20 आवर्स दिखाएंगे, बाकी आप आवर्स जाके यहाँ पे काम कर सकते हो।
वहीं सोचो जब आप एक्स्ट्रा काम करने के लिए गए, 20 आवर्स से एक्स्ट्रा काम करने के लिए गए, किसी पेशेंट को कुछ हो गया, आपने किसी पेशेंट को गलत मेडिसिन दे दी या फिर कोई पेशेंट एक्सपायर हो गया, और जब आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा और आपको पता चला कि 20 आवर्स ही ये अलाउड है, और बाकी जो कैमरा की रिकॉर्डिंग होती है, काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं, उसमें पता चलता है कि आपने 20 आवर्स से ज़्यादा काम किया है यहाँ पे, और आपका पिन चला जाएगा, आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे ये चली जाएगी और आपको सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा और कोई भी माफ़ी, आप कितनी माफ़ी मांग लो उस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने माफ़ी मांग ली तो आपको यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। वही स्टूडेंट के साथ होता है, कैश इन हैंड यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह करते हैं। ज़्यादातर ये हेल्थ जो सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर में प्लीज़ हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर ये काम बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप किसी की जान के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे हैं, काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ यहाँ पे ऐसी हैं कि जो ट्रीटेबल नहीं हैं, और काफ़ी स्किन प्रॉब्लम्स ऐसी हैं। और जो भी केयर होम में यहाँ पे काम करते हैं, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। जो भी केयरर्स हैं, जितने भी अपने इंडियन स्टूडेंट्स हैं, बाकी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वगैरह जितने भी हैं, तो जो पेशेंट की जो फैमिली होती है या फिर जो भी आपका रेजिडेंट है जो आपकी केयर होम में काम कर रहे हैं, उनकी जो फैमिली होती है काफ़ी इंटेलिजेंट होती है। अपने इंडिया की तरह ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी मेडिसिन दे दोगे तो उनको पता नहीं होगा। उनको ये भी पता है कि क्या मेडिसिन चल रही है, उनको ये भी पता है कि उनको कहाँ पे जाना है अगर कोई कंप्लेन होती है, तो उनको सारी चीज़ें पता है, मेडिसिन, ट्रीटमेंट वगैरह सारी चीज़ों की उनको नॉलेज होती है। अगर आप कुछ भी गलत करते हैं और कभी भी पकड़े गए तो फिर आप लोगों को बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा, ना ही आपकी वो एजेंसीज़ आपको बचाने के लिए आएंगी जो आपको ये बोल रही थी कि कोई बात नहीं, आप एक्स्ट्रा शिफ्ट कर लो, हम लोग बाकी चीज़ें हम लोग देख लेंगे, आपके आवर्स एडजस्ट कर देंगे, आपको पैसा वगैरह दे देंगे। कोई भी आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। यहाँ पे आप खुद ही अपनी चीज़ सिक्योर करें। आपके पेरेंट्स ने अगर फ़ीस दी है, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको मेहनत करके यहाँ पे भेजा है, तो प्लीज़ ये एक्स्ट्रा काम ना करें। अगर आप करते हैं तो आप इसमें फंसने के 100% चांसेस है। आज नहीं तो कल आप पकड़े ज़रूर जाएंगे। बाकी मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई जिन लोगों को मैंने चीज़ समझाई, और उम्मीद करता हूँ उनको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और जो मैं वीडियो के थ्रू कहना चाहता हूँ वो भी आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि एक्स्ट्रा पैसे के चक्कर में कुछ ऐसा ना कर दें आप कि आप जो इंडिया से इतनी फ़ीस भर के यहाँ पे आ रहे हैं, 21-22 लाख रुपए भर के आ रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी फ़ीस भर के आ रहे हैं, और जो सीनियर केयरर हैं जो 20-20, 30-30 लाख रुपए देके यहाँ पे आते हैं, वो इन चक्करों में फंस जाएँ। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जो भी आप काम करें यहाँ पे लीगली करें। अपने जो आपके रेस्ट्रिक्शंस हैं, आपके जो वीज़ा के रेस्ट्रिक्शंस हैं, उस रेस्ट्रिक्शंस के अंदर रह के काम करें। जितने आवर्स आपको अलॉट किए गए हैं उनके ऊपर रह के ही काम करें, उनके अंडर ही रह के काम करें, और किसी के इन्फ्लुएंस में ना आएँ। जो भी लोग आपको ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा, और कर लेते हैं यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे कोई इंडिया की तरह ऐसा नहीं है आपके घर वाले यहाँ पे बैठे, आपको सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और उन लोगों की भी इज़्ज़त है जिन लोगों ने आपको यहाँ पे भेजा है, आपके पेरेंट्स वगैरह की भी इज़्ज़त है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, और उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और एक तरीके से वार्निंग ही समझ लो ये। और तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।